भारत भूमि में बहुत सारे संत हुए हैं। उनमें राजस्थान के संतों में भी निर्गुण संत काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। राजस्थान में निर्गुण भक्ति काफ़ी प्रचलित रही है। अब निर्गुण भक्ति में क्या है, सगुण भक्ति में मंदिर की जरूरत पड़ती है, पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है, भगवान को भोग लगाने की जरूरत पड़ती है। ये भक्तों की अपनी भावनाएं होती हैं, जो भावनाशील भक्त होते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति में क्या है, सदगुरु कबीर जी, नानक जी, दादू जी और राम स्नेही संत, पलटू संत, भिखा संत, गुलाल साहब, बुल्ले शाह, ये सारे निर्गुण संत हुए हैं। इन सब का उद्देश्य रहा है सिर्फ नाम का सहारा लेना। राम राम नाम जप लो या जो कोई भी नाम पसंद हो, उस एक नाम का सहारा लेना। बाकी किसी भी कर्म कांड का, मूर्ति का, पूजा पाठ का सहारा नहीं लेना। इनका मानना यह है कि कर्म कांड में हमारा टाइम खर्च हो जाता है और हम पूरी गहराई से नाम जप नहीं कर पाते हैं और उसमें थोड़ा बंधन सा भी महसूस होता है। तो इसी धारा में, इसी श्रृंखला में शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान में एक संत हुए हैं रामचरण जी महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज। उनका जन्म स्थान तो टोंक जिला में सोडा कस्बा या कोई गांव था, टोंक जिले में सोडा नाम से, वहां उनका जन्म हुआ। और वो एक कुलीन वैश्य परिवार में जन्मे, जिसको नॉर्मल भाषा में बनिया कहते हैं। बनिया घर में उनका अवतरण हुआ। थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई अच्छी की, संपन्न परिवार था, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, युवावस्था में शादी हो गई। शादी के समय उनको नौकरी मिल गई। उस समय पटवारी की नौकरी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो उस समय उनको पटवारी की नौकरी मिल गई। और नौकरी वो अधिकतर भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा के क्षेत्र में ही पटवारी के रूप में नौकरी करते थे। फिर बाद में लगभग 30 साल की उम्र के आसपास हुए, तब कहते हैं उनको दीवान का पद भी मिल गया था। जयपुर राज्य या आमेर राज्य की तरफ से उनको दीवान पद के ऊपर उनको नौकरी का प्रस्ताव मिल गया था। कुछ का मानना है कि उन्होंने दीवान पद पर नौकरी की थी, कुछ का मानना है खाली प्रस्ताव आया था। तो वो जब 31 साल की उम्र पर आए, तब एक दिन किसी ज्योतिषी ने उनसे कहा, किसी ज्योतिषी से उनका मिलना हुआ, ज्योतिषी जी से। तो ज्योतिषी जी ने उनके शरीर के अंग लक्षण देखकर कहा कि आपको या तो राजा होना चाहिए या कोई योगी पुरुष होना चाहिए। तब उस दिन वो ज्योतिषी जी तो कह के चले गए और फिर वो चिंतन करने लगे कि ये क्या कह रहा है मेरे को, या तो राजा होना चाहिए या योगी पुरुष होना चाहिए। और इस बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उनकी जन्म कुंडली बनवाई गई थी, तब जन्म कुंडली के पंडितों ने भी कहा था कि ये या तो राजा बनेगा या योगी पुरुष बनेगा, क्योंकि राजा और योगी पुरुष के लक्षण एक जैसे बताए जाते हैं। कुछ का ऐसा मानना है। अब ये कोई जरूरी बात नहीं है कि लक्षण एक जैसे होते हैं तो सारे एक जैसे हो ही सकते हैं। कभी कभी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। लक्षण बाहर की चीजें होती हैं और भक्ति अंदर की चीज होती है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो प्रसिद्धि का कारण बनती हैं, या जो लोग प्रसिद्ध होते हैं उनको राजा कह दिया जाता है। जो भगत लोग पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनकी प्रसिद्धि नहीं होती है, तो उनको राज योग वाला लक्षण में नहीं मानते हैं। राजयोग उन्हीं को मानते हैं कि जो प्रसिद्ध संत होते हैं। हालांकि प्रसिद्ध होना और न होना इस बात का भक्ति से तो कोई संबंध है नहीं, ज्ञान से तो इस बात का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान भीतर घटता है और वो किसी को भी घट सकता है। भगवान भीतर प्रकट होते हैं, वो किसी को भी प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। उसमें सिर्फ हृदय की बात है। तो जैसे ही रामचरण जी को ज्योतिषी जी ने कहा, उस दिन उनके मन में चिंतन पैदा हो गया कि ये ज्योतिषी जी ने कहा है, और उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। जब उनको याद दिलाया कि आपको योगी पुरुष होना चाहिए, तो
तो योगी पुरुष शब्द सुन के उनका मन ध्यान साधना की ओर चला गया। फिर उसी रात उनको सपना आया, जिस रात वो ज्योतिषी जी मिले थे उसी रात उनको सपना आया। सपने में उन्होंने क्या देखा कि एक नदी में तेज धार में वे बह रहे हैं। नदी की तेज धार में बह रहे हैं, वो तैरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तभी वहाँ एक साधु संत आते हैं और वो उनका हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं। अब ये सपना उनको साफ साफ दिखाई दिया था। ये सपना उनको सपने की तरह नहीं लगा बल्कि हकीकत की तरह लगा। फिर जब वो जागे तो उनको पता लगा रहे मैं नदी में बह रहा था, किसी संत ने मेरे को बचाया। उस सपने के बाद उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया कि अब तो ये नदी वाली जो घटना है ये सचमुच जीवन की घटना है। हम भावसागर की नदी में बह रहे हैं, हम संसार की वासनाओं की नदी में बह रहे हैं और इससे निकलने का उपाय क्या है। इसके लिए कोई सही जानकारी देने वाला, सही विश्वास देने वाला, कोई उस पथ पर चला हुआ सदगुरु चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि सपना तो साफ साफ था, तो क्यों ना हो कोई संत महापुरुष इस पृथ्वी पर होगा ही, या आसपास कहीं मिल जाए तो ठीक ही है। फिर उन्होंने वैराग्य के लिए अपने मन को पक्का कर लिया है कि अब तो पूरा टाइम भजन में, ध्यान में, राम जप में ही बिताना है। राम स्नेहियों की साधना पद्धति होती है सांस के साथ राम राम करना, सिर्फ राम राम। राम ही उनकी मूर्ति है, राम ही उनकी पूजा है, राम ही उनका पाठ है, राम ही उनके प्रसाद चढ़ाने की विधि है, राम ही उनकी गंध सुगंध है, राम ही उनका झालर, टंकोरा, आरती, घंटा, सब कुछ वो राम राम को ही मानते हैं। बस सांस के साथ राम राम करना, बाकी कोई नियम कानून विधि विधान कुछ भी नहीं। बस राम का संबंध हृदय और सांस के साथ, ये उनकी साधना पद्धति है। अब जितने भी निर्गुण संत हुए हैं उन सब ने मंदिर, मूर्त, तीर्थ और माला, तिलक, इन सब को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और इनका खंडन भी किया है। हालांकि सगुण भक्ति में तो ये होता है ना कि मंदिर, मूर्त, तीर्थ, माला, तिलक ये सब अनिवार्य होते हैं, इनके बिना सगुण भक्ति की दीक्षा नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सगुण भक्ति में सारे संत इन चारों पांचों विधियों के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किए हों। जैसे कर्माबाई जी थी, धन्ना जाट थे, इन्होंने भी तो बिना कर्मकांड के भगवान को प्रकट कर लिया था ना। तो भगवान का जो संबंध है वो हृदय से है, न कि किसी कर्मकांड से। लेकिन कर्मकांड का जो प्रचलन हुआ वो मंदिर नियम के हिसाब से हुआ। अगर मंदिर में जो साफ सफाई होती है, शुद्धि होती है, सुगंध का माहौल होता है, जैसे भगवान मंदिर के राजा हैं और राजा की सुविधा के लिए, उनको महत्व देने के लिए अपने शरीर को साफ रखना, शरीर पर चंदन लगाना ताकि चंदन की सुगंध से भगवान प्रसन्न हो जाएं। चंदन की सुगंध से अपना खुद का मन भी प्रसन्न होता है और भगवान भी प्रसन्न हो जाएं, ऐसी भक्त की भावना होती है। लेकिन निर्गुण संतों ने कहा कि इतना सब कुछ क्यों करना, क्यों इतने लफड़े में पड़ना, सीधा राम राम जपो और अंतिम चीज आपको मिल जाएगी। फिर वो चीज मिलने के बाद आपको भगवान की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तत्व भगवान है जो अरूप है, उसका रूप कभी बदलता नहीं है। जो सगुण भगवान है उसका तो रूप बदल सकता है। भगत जो भाव करता है उस हिसाब से भगवान की लीलाएं होती हैं। लेकिन निर्गुण मत में यह है कि भगवान सदा एक रस है, एक रूप है, और जो बदलता है वो मिथ्या है, वो माया है। अब दोनों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है। सत्य और मिथ्या का निर्णय हर मनुष्य अपनी जरूरत और भावना के अनुसार करता है। तो निर्गुण संतों ने कोई कर्मकांड नहीं माना, तो रामचरण जी ने भी
उस समय गुरु की खोज शुरू कर दी। तो गुरु की खोज शुरू की तो उनकी पत्नी थी, घर परिवार था। जब उन्होंने सोचा कि पत्नी है, घर परिवार है, इसको कैसे छोड़ूं, तो घर परिवार छोड़ने में तो इतनी कोई बात नहीं होती, घर में और भाई भी हो सकते हैं और रिश्ते नाते भी हो सकते हैं, लेकिन पत्नी के लिए तो सिर्फ एक ही पति होता है। आजकल जैसा पहले माहौल था नहीं, आजकल तो तलाक भी हो सकते हैं, दूसरा पति भी मिल सकता है, स्त्री अकेली भी जी सकती है, नौकरी पेशे की व्यवस्थाएं होती हैं। पहले तो एक ही शादी हुआ करती थी, भारतीय संस्कृति में ये कट्टरता थी कि स्त्री दूसरा कुछ कर नहीं सकती। तो उन्होंने सोचा कि पत्नी का क्या किया जाए। तब उन्होंने बहाने से एक बार पत्नी से पूछा कि अगर कोई साधु सन्यासी बन जाए तो उनकी पत्नी कैसे जीती है। तो पत्नी ने कहा कि जैसे कोई विधवा स्त्री जी लेती है, अपना जीवन चला लेती है, कोई मरती थोड़ी है, जीवन तो उसका भी चल ही जाता है। ये बात सोच के उन्होंने सोचा कि पत्नी ने हाँ भर दी है, और इसी बात को उन्होंने पत्नी की हाँ मान लिया अपने भीतर से। और फिर वो गुरु की खोज में निकल गए, और गुरु की खोज में निकले, कई संतों से मिले, पूछताछ की, अपने सपने का हाल बताया। तो उनको पता लग गया कि इससे मिलते जुलते कोई संत हैं जिनका नाम कृपाराम जी हैं, और वो संत दास जी के शिष्य हैं। फिर वो कृपाराम जी के पास चले गए, जो कि शाहपुरा क्षेत्र में ही रहते थे, भीलवाड़ा जिले में। उनके गांव का नाम शायद दातड़ा था, दातड़ा नाम ऐसा कुछ था। तो वो दातड़ा गांव में गुरुजी से मिल गए, और गुरुजी से मिले तो उन्होंने उनको राम नाम की दीक्षा दी। पहले पूछताछ की कि योग है कि नहीं है, हालांकि संत महापुरुषों को तो पता लग ही जाता है कौन योग है नहीं है। तो अब नहीं, कोई योग हो या न हो ये बात भी जरूरी नहीं है, परमात्मा पथ पर चलने का अधिकार सभी को है। अब चाहे कोई 2 कदम की यात्रा करे, चाहे 10 कदम की करे, चाहे 100 कदम की यात्रा करे, परमात्मा में सबकी हिस्सेदारी है। हालांकि पहले जो संत महापुरुष थे वो ऐसे शिष्यों को ही शिष्य बनाया करते जो कुछ करके दिखाए, ताकि उनका जो मत पंथ संप्रदाय है उसमें लांछन नहीं लगे और उसको लोग अच्छी नज़र से देखें। अब वहाँ उस पंथ संप्रदाय में उस गुरु के अच्छे चेले या फिर कोई संन्यास मार्ग पर चले और भ्रष्ट नहीं हो, ये मैंने जिम्मेदारी होती है गुरु की। अब उसको ही दीक्षा दी जाए जो संन्यास मार्ग पर चले लेकिन भ्रष्ट नहीं हो। तो स्वामी रामचरण जी का साधना काल लगभग 18 साल बताते हैं, और उन्होंने गूदड़ वेश धारण करके साधना की। गूदड़ी रखा करते थे सर्दियों के अंदर, और उसको ओढ़ के वो राम 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 जप में सांस के साथ राम राम करते उसमें लीन रहा करते थे। तो लगभग 8-10 साल तो वो गुरु जी के सानिध्य में ही साधना करते रहे। फिर बाद में वो घूमते फिरते साधना करने लगे। एक बार वो गलता जी में रुके हुए थे, गलता जी का मेला था, वहाँ उनके गुरुजी भी आए हुए थे। तो गुरुजी आए हुए थे तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि मेरा मन हो रहा है मैं वृंदावन जाके कृष्ण भगवान के दर्शन करूं, उनके मंदिर के। तब गुरुजी ने कहा तुम्हारा मन है चले जाओ। फिर वो चल पड़े वहाँ से। जब चल पड़े वहाँ से तो उनको इसमें 2 मत हैं। एक मत कहता है कोई संत मिल गए और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम राम राम करो, राम राम से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक मत ये कहता है कि उनको आकाशवाणी हुई, उनको आकाशवाणी हुई कि तुम वृंदावन मत जाओ, वहाँ तुम्हारा मार्ग नहीं है। तो फिर वो वापिस आ गए। अब ये मान लो आकाशवाणी हुई या ये मान लो उन संत जी ने कहा कि वापिस जाओ। फिर वो वापिस आए गलता जी में, और गलता जी में गुरुजी से मिले और गुरुजी को बोले कि मेरे को ऐसा ऐसा घटना घटी है, संत मिले हैं या आकाशवाणी हुई है, तो आप बताओ इस विषय में। तब गुरुजी ने कहा कि ये मार्गों का भेद है, तुम उस मार्ग में जाओगे तो तुम्हारे मन में द्वंद्व हो जाएगा। ये परमात्मा की कृपा है
उनकी मर्जी है कि तुम उस मार्ग को स्पर्श ही मत करो, नहीं तो तुम्हारे मन में द्वंद्व हो जाएगा। फिर वो वापिस राम नाम की साधना में ही लीन हो गए। फिर कहते हैं वो एक बार भीलवाड़ा चले गए, गलता जी के बाद भीलवाड़ा चले गए। जब भीलवाड़ा गए तो वहाँ मायानंद जी की कोई बावड़ी थी, उस बावड़ी में रह के भजन ध्यान में लीन रहने लगे और वहाँ पर उनके धीरे धीरे वाणी का भी प्रचार हुआ और वहाँ उनकी वाणी भी प्रकट होने लग गई थी। और उनकी वाणी और उनके विचारों से वहाँ के जो कर्मकांडी लोग थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। और ईर्ष्या करने क्या लग गए, उन्होंने उनको मरवाने की सोच ली, क्योंकि जो कर्मकांडी लोग थे, अब जो निर्गुण संत होते हैं वो कर्मकांड के एकदम खिलाफ होते हैं, एकदम विपरीत होते हैं। अब सिर्फ राम राम करो, सिर्फ परमात्मा का नाम ही जपो और कुछ नहीं करना, इसके अलावा और किसी काम में टाइम नहीं लगाना। तो जो कर्मकांडी थे उससे उनके शिष्यों पर असर पड़ा, कुछ शिष्य उधर भी आने लग गए थे। तब उन्होंने रामचरण जी को खत्म करने की ही सोच ली। उन्होंने सोचा कि अपना जो नियम है, कानून है, धंधा है, पूजा पाठ पद्धति है, इससे लोग भटक कर इनकी तरफ चले जाएंगे, हमसे भटक जाएंगे और इनके शिष्य बन जाएंगे। तो उन्होंने उनको जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन जहर का असर नहीं हुआ। अब संतों की साधना पद्धति होती है, साधना ऐसी होती है कि जहर भी कई बार फेल हो जाता है। उसमें अगर वैज्ञानिक कारण देखें तो ऐसा लगता है कि जहर खुद में एक गर्मी है, और जब साधक साधना में पूरा लीन होता है, 24 घंटे साधना में लगता है, तो उसके भीतर कुंडलिनी शक्ति की अग्नि प्रकट होती है और वो अग्नि जहर की अग्नि को दबा सकती है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है। ऐसा ही तो हुआ, मीरा ने जहर पिया और शरीर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, रामचंद्र जी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जब वो जहर से नहीं मरे, कुछ नहीं हुआ रामचंद्र जी को, तो वहाँ के कर्मकांडी लोगों ने एक भोले व्यक्ति को, किसी भील जाति का हो या कोई भी हो, भील का नहीं रहा होगा, कोई भी रहा होगा, उसको बहका दिया और उसको बहका के तलवार से मारने के लिए भेज दिया। जब वो तलवार लेकर स्वामी रामचरण जी को मारने के लिए गया तो वहां स्वामी रामचरण जी तो दिखाई नहीं दिए, वहां एक ज्योति पुंज दिखाई दिया। जब ज्योति पुंज दिखाई दिया तो वो तलवार लेके गया, मारने वाला व्यक्ति था वो घबरा गया। अब यहाँ कोई इंसान नहीं, यहाँ तो कोई विशेष दिव्य सत्ता ही है। और वो घबरा के डर के उनके प्रति नतमस्तक हो गया और उनके चरणों में गिर गया। चरणों में गिरा तो स्वामी रामचरण जी वहाँ दिखाई दिए और वो व्यक्ति उनका चेला शिष्य बन गया। फिर बाद में ये दोनों घटनाएं फेल हो गई, जहर भी फेल हो गया, तलवार भी फेल हो गई। तब उन्होंने, कर्मकांडियों ने, उदयपुर के महाराणा को सूचित किया कि यहाँ एक साधु आया है और वो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, हमारी कर्मकांड की निंदा करता है। तब उदयपुर के महाराणा ने अपने एक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। जब जांच के लिए अधिकारी आया तो उन्होंने रामचरण जी से पूछताछ करी। इससे रामचरण जी का मन उद्विग्न हो गया, उनमें मन में विक्षेप हो गया कि यहाँ तो ध्यान भजन को डिस्टर्ब करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, बात महाराणा तक पहुंच गई है। तब वो स्थान को छोड़कर, भीलवाड़ा को छोड़कर कुहाड़ा नामक स्थान पर चले गए और वहाँ ध्यान भजन फिर से शुरू हो गया उनका वापिस। उन ध्यान भजन तो हो ही रहा था, गहराई तो हो ही चुकी थी, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने फिर से अपनी एकांत स्थान में जाके रहने लग गए। इधर बाद में जब महाराणा उदयपुर को पता चला कि ये कहानी ऐसे ऐसे हो गई है और बाद में किसी खोज पड़ताल करने के बाद उनको पता लगा कि वो एक सच्चे संत थे और पहुंचवान योगी पुरुष थे, तो उन्होंने प्रायश्चित मानकर उनके पास पगड़ी, शॉल और कुछ रुपये भेंट के भेजे। फिर बाद में उन्होंने उनको वापस आने का आमंत्रण भी भेजा कि आप वापस आइए और यहीं रहिए। फिर वो वहां उस समय नहीं गए। उस समय भीलवाड़ा में उनके काफी शिष्य बन गए थे, उनकी वाणी प्रकट हो गई थी।
फिर उनकी वाणी को लिखा गया, नोट किया गया और उनके गुरु कृपाराम जी को दिखाया गया। जब कृपाराम जी को दिखाया तो कृपाराम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये वाणी भक्तों के प्रेरणा के लिए, विश्वास के लिए, उद्धार के लिए खूब काम आएगी। और उनकी वाणी का आज भी उनके शाहपुरा में या उनके जितने भी आश्रम है पूरे राजस्थान में या एमपी में, गुजरात में, जहाँ कहीं भी हैं उनके राम स्नेही आश्रम, वहाँ उनकी वाणी का पाठ भी होता है, राम जप की प्रेरणा भी मिलती है। फिर उनकी वाणी प्रकट हो गई थी, शिष्य भी हो गए थे और उनकी साधना उस समय पूर्णता पर आ चुकी थी, वो एक सिद्ध पुरुष हो चुके थे। फिर वापिस शाहपुरा के राजा ने उनको बुलाया ससम्मान और उनको रहने की व्यवस्था दी, लेकिन वो विरक्त वैरागी थे तो उन्होंने शाहपुरा में भी शमशान के स्थान पर, शमशान के आसपास ही रहने की जगह चुनी और वहीं रह के वो और आगे के ध्यान भजन में लीन रहते, समाधि को पकाते रहते। फिर उसी शाहपुरा में ही उनका आश्रम बना, उसी जगह पर उनका जीवन काल का काफ़ी टाइम व्यतीत हुआ। बाद में थोड़ा घूमते फिरते भी रहे, जीवों को जगाते भी रहे। इस तरह उनकी जीवन लीला चली। उनके जीवन के चमत्कारों में कई चमत्कार हुए, लेकिन मेरे सामने जो बात आई उनमें से एक ये था कि एक बार एक व्यक्ति को दस्त लग गए शाहपुरा में, और दस्त लगे तो एक दिन वो व्यक्ति स्वामी रामचरण जी के सामने आ गया और स्वामी रामचरण जी ने उसको खाने के लिए प्रसाद दिया। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को दस्त लगे हुए हैं, मैं नहीं खा सकता, जो भी खाता हूं निकल जाता है। तब रामचरण जी ने कहा तू ये प्रसाद खा ले, आज के बाद तेरे को दस्त तो क्या कुछ भी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। कहते हैं उस व्यक्ति ने प्रसाद खाया, उसके बाद वो कभी भी गया ही नहीं, कभी भी उसको लैट्रिन जाने की जरूरत नहीं पड़ी पूरे जीवन काल में, ऐसा कहते हैं उनके बारे में। फिर एक उनकी घटना ये भी है, ये भी कहा जाता है कि जब आखिर में उनका लगभग 80 साल की 69-79 साल की उम्र में शरीर पूरा हुआ, तब भी शरीर पूरा होने के बाद भी उनके होठ हिल रहे थे। एक कहानी ये भी आती है, एक बार वो किसी नदी किनारे बैठकर ध्यान साधना में लीन हो गए और उनको 1 महीने की समाधि लग गई। 1 महीने तक वो उस स्थान से हिले नहीं, डुले नहीं, लगातार 1 महीने तक वहीं बैठे रहे मूर्ति की तरह से। जब उनको बाहर का होश आया, आंख खुली, बाहर देखा, इतने में कोई भगत प्रसाद लेके आया, भोजन लेके आया। कुछ भगतों को पता था कि ये संत जी बैठे हुए हैं तो इनको भोजन कराना है, तो भगत लोग रोज भोजन लेके आते हैं, लेकिन वो कभी आंख खोलते ही नहीं और भक्तों ने डिस्टर्ब किया नहीं। लेकिन जब 1 महीने बाद उनकी समाधि खुली और भक्तों ने उनके लिए भोजन प्रसाद ला रहे थे, तो उस दिन जो समाधि खुली तो बहुत सारे भगत उनके लिए भोजन प्रसाद ले आए। और जब बहुत सारा भोजन प्रसाद आया तो वो सारा ही भोजन प्रसाद वो उन्होंने पा लिया, ग्रहण कर लिया। तो नॉर्मल रूप से एक व्यक्ति एक बार में इतना भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने पता नहीं कोई ब्रह्मांडीय शक्ति की व्यवस्था थी या क्या था कि उन्होंने कई आदमियों के बराबर एक बार में ही इतना भोजन कर लिया, और वो भोजन कहाँ चला गया पता भी नहीं लगा। तो ऐसे योगी पुरुष होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उनका शरीर पूरे ब्रह्मांड के भाव में लीन होता है, तो उनके शरीर में किसी पदार्थ में कमी या ज्यादा का आकलन करना मुश्किल ही होता है।